नमस्कार, मैं उमाशंकर द फोर्थ चैनल में आपका बहुत प्रेम से स्वागत है। निवेदन यह है कि यदि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत कंटेंट्स, तथ्य और सत्य पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यह भी निवेदन है कि इसे लाइक और शेयर भी अवश्य करें। हमारा चैनल राष्ट्र हित में समर्पित है। धर्म और समाज ये हमारे चैनल के विषय होते हैं। इसके अंतर्गत ही हम सारी चर्चा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर, और ये संवेदनशील विषय है 2.5 मोर्चे पर भारत को युद्ध लड़ना पड़ रहा है। 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। अभिप्राय क्या इसका? हमारे सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष ने यह बात कही कि 2.5 मोर्चे का युद्ध भारत को लड़ना पड़ रहा है। विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जिसे आधे मोर्चे की भी लड़ाई लड़नी पड़ रही हो। केवल भारत ही वह देश है जिसके विषय में कहा जा सकता है कि आधा मोर्चा इस देश के भीतर ही है। देखिए, 2.5 मोर्चे में एक मोर्चा तो हो गया चीन का, दूसरा मोर्चा हो गया पाकिस्तान का, बचा आधा मोर्चा तो वो हमारे देश के भीतर ही है। चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध तो हमारे देश की वीर सेना सहजता से लड़ सकती है, लेकिन आधे मोर्चे की लड़ाई इस देश में सेना को नहीं लड़ना चाहिए। सेना नहीं लड़ेगी। यह लड़ाई तो इस देश के हर नागरिक को लड़नी पड़ेगी। क्यों लड़नी पड़ेगी यह लड़ाई? क्योंकि ये लड़ाई आम नागरिकों के बीच उन लोगों से है जो राष्ट्र के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं हैं। उन लोगों के साथ ये लड़ाई है, उन लोगों के साथ ये युद्ध है जो राष्ट्र के प्रति द्रोह की भावना रखते हैं, विद्रोह की भावना रखते हैं। और दुर्भाग्य यह है कि देश के भीतर के नागरिकों में छुपे हुए ऐसे लोग, इन्हें प्रोत्साहित करने वाले हमारे अपने देश के ही बहुत सारे नेतागण हैं। अभी हमने पश्चिम बंगाल में एक चुनाव लड़ा और देखिए, गत 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हेमंता विश्व शर्मा की सरकार है उनके अपने प्रदेश में। उसी तरह अन्य प्रदेशों में भी भाजपा के कुशल नेतृत्व को देने वाले मुख्यमंत्री सरकार को चला रहे हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं, और इन सब के ऊपर वट वृक्ष की तरह विद्यमान हैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, जो गत लगभग 15 वर्षों से इस देश को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। उनके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि राष्ट्र को वो उन्नत बनाएं, राष्ट्र के हर नागरिक को पूरे अधिकार प्राप्त हों और इसके साथ ही राष्ट्र उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे, और इस दिशा में बड़े ही संक्षिप्त समय में गत 15 वर्षों में उनके जो प्रयास है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया। ये तो उनके जीवन का एक पहला लक्ष्य हुआ। इसके साथ उनका एक और महान लक्ष्य है, और वो लक्ष्य इसलिए है क्योंकि वो संघ से आते हैं।
और संघ में मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि के लिए आदर के भाव, राष्ट्र के लिए समर्पण के भाव से ओतप्रोत व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी के सामने एक लक्ष्य और है, और उस लक्ष्य की पूर्ति उन्होंने गत 15 वर्षों में जो की है, उसके ही परिणाम स्वरूप हमारे देश के विभिन्न राज्यों में वो मुख्यमंत्री हैं जो आधे मोर्चे की लड़ाई को कुशलतापूर्वक लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन उनका साथ दे रही है। क्या है ये आधा मोर्चा, क्यों है, कौन है इस आधे मोर्चे में, आइए अब ज़रा इसे भी जान लेते हैं। हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब कहने वाले मौलवी मुल्ला बहुत हैं। ये तब इस राग को अलापते हैं जब भी उनके अवैधानिक कृत्य, उनकी गुंडागर्दी, राष्ट्र में असंतोष की भावना फैलाने वाले वक्तव्यों के कारण उन पर जब एक्शन ली जाती है और विद्रोह की भावना उभरती है, तब वे गंगा जमुनी तहजीब का राग आलापते हैं। भारतवर्ष में ये वो वर्ग है जिसने 1947 में जाति के आधार पर देश का बंटवारा किया। जाति के आधार पर देश का बंटवारा करने के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान रह गया। होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान जब बन गया तो भारत का एक एक मुस्लिम वहाँ चला जाता और अपने मुस्लिम राष्ट्र में वो रहता, किंतु ऐसा हुआ नहीं। हमारे देश के तत्कालीन सेक्युलरवादी कुछ नेताओं ने या तो बड़ी नासमझी का परिचय दिया या बड़ी गहरी कुटिलता का परिचय दिया और बहुत सारे जो मुस्लिम जा रहे थे उन्हें रोका। देखिए, रोकना बुरा नहीं है, रोका ठीक, किंतु रोकने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि भारत को धर्मनिरपेक्ष कह दिया। भारत धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। धर्म भारत की आत्मा है, धर्म से विमुख भारत कभी हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने इसे सेक्युलर कहा, सब एक समान, कोई जाति व्यवस्था नहीं, कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं, सब एक समान, ये उन्होंने कहा। और ये कहने के बाद में जो भारत में मुसलमान चले गए पाकिस्तान, उनकी जो संपत्तियां थी, उन संपत्तियों को जो यहाँ रह गए मुसलमान उन्हें सौंप दिया। देखिए, होता क्या है कि पाकिस्तान तो बन गया, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना की जो संतानें हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जिनके आदर्श हैं, और ऐसे लोग कम नहीं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र, तैलचित्र लगा हुआ है। इनको आदर्श मानने वाले लोग, उनकी एक ही भावना है, सदा से रही है और सदा रहेगी। वो भावना है कि भारत को गजबाए हिंद बनाया जाए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि जितना अधिक हो सके इस देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार येन केन प्रकारेण, चाहे जिस माध्यम से हो, उसे किया जाए और एक दिन गजबाए हिंद बनाया जाए। क्या होगा उससे? उससे होगा यह कि एक आंदोलन हुआ 1947 में, पाकिस्तान बना। उसके बाद जो मुसलमान आज भारत में हैं, उनकी संख्या कमोबेश पाकिस्तान से कम नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान, एक और पाकिस्तान को चाहने वाले लोग या एक और पाकिस्तान भारत में अब स्थापित हो गया है, ऐसा कहने का कारण है। और वो कारण यह है कि आज वे मौलवी मुल्ला, वे अलगाववादी ताकतें
ये चाहती हैं कि पाकिस्तान तो हमने लड़ झगड़ के ले ही लिया, किंतु अब हिंदुस्तान को ही हम पाकिस्तान बना देंगे। कैसे बना देंगे? ये जो आज हो रहा है, 5% मुस्लिम 1947 में थे, आज 20-22% हो गए हैं। और ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या का क्रम है, यह थमने का नाम भी नहीं ले रहा। उनकी एक ही अभिलाषा है, एक ही लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि एक दिन ऐसी डेमोग्राफी बदली जाएगी इस देश की कि इस देश के अंदर इस्लाम का राज्य स्थापित हो जाएगा। और ये होगा क्यों? ये होगा इसलिए कि यहाँ का सनातन धर्मी भोला है, अभी जागा नहीं है। जाग गया है किंतु पूरी तरह से अभी जागा नहीं है। हमारे देश के ही मुस्लिम नेता ने एक बात कही थी, नाम है उनका ओवैसी। उन्होंने कहा था कि इस देश में एक दिन बुर्के वाली, नकाब वाली प्रधानमंत्री बनेंगी। भाई कैसे बनेंगी? वो तब बनेंगी जब इस देश की संख्या 75-80% मुस्लिमों की होगी और 20 से 25% हिंदू शेष रह जाएंगे तब। और क्या इस देश की जनता ये चाहेगी? क्या आप ये चाहेंगे कि ये परिस्थिति पैदा हो? और अगर ये परिस्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते हैं आप, तो आपको, हमको, सबको मिलकर इस आधे मोर्चे की लड़ाई को जीतना होगा। हमारे देश में देखिए, अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 19 दिन में जो नियंत्रण स्थापित किया, मुसलमानों की मानसिकता को बदलने का जो प्रयास किया, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा और ऐसे जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, इन्होंने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया, कानून के ऐसे राज्य की स्थापना की जिसके कारण अलगाववादी ताकतों की कमर लगातार टूटते जा रही है। और ये कमर न टूटने पाए, इस बात का प्रयास हमारे अपने देश के ही नेतागण कर रहे हैं। हमें इन नेताओं से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, अलगाववादी ताकतों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। देखिए, होता क्या है कि भारत देश में आज़ादी के बाद गंगा जमुनी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब का एक नारा चला। ये नारा क्या था? ये नारा छलावा था। ये नारा छलावा क्यों था? क्योंकि जब जब भी उन पे मुसीबत आती है, वो गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापने लगते हैं, लेकिन अमल में इस चीज़ को कभी नहीं लाते। एक मुस्लिम बेटी यदि किसी हिंदू बेटे को राखी बांध दे तो फतवे जारी हो जाते हैं कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, नहीं होना चाहिए ऐसा। होली, दिवाली या भारत के जितने भी तीज त्यौहार पर्व हैं, इनमें यदि कोई मुस्लिम बेटा बेटी सहभागी होता है तो उनके विरुद्ध भी फतवे जारी हो जाते हैं। फतवे जारी करने वाले यही लोग समय आने पर गंगा जमुनी तहजीब का राग भी अलापते हैं। तो ये छलावा ही हुआ। और ये छलावा किस प्रकार का है? ये छलावा जैसे खेतों में पुतला बना दिया जाता है, उस पुतले पर एक हंडी उल्टी करके रख दी जाती है, जिससे किसी मनुष्य होने का आभास उन पक्षियों को होता है जो दाना चुगने आते हैं, और दाना चुग नहीं पाते, छलावे में, धोखे में आते हैं। ये धोखा देने वाले, गंगा जमुनी तहजीब का राग अलापने वाले लोग हैं। और ये केवल भारत के सनातन धर्मियों के साथ ही छल कपट नहीं कर रहे। देखिए, हम एक बात अवश्य कहेंगे कि सारे ही मुसलमान इस देश के विरुद्ध नहीं हैं, किंतु ये कहने में कोई आपत्ति भी नहीं कि 70, 80, 85% मुस्लिम्स जो हैं वो इस बहकावे में फंसे हुए हैं। उन्होंने
अपने आप को इस छलावे से बाहर निकाल देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक का सिस्टम ख़त्म किया। हमारे देश के कुछ राज्यों में 4 विवाह ख़त्म हो रहे हैं और ऐसे कानून बन रहे हैं कि जितना सम्मान हिंदू नारी को मिलता है उतना ही सम्मान मुस्लिम स्त्री को भी मिले। मुस्लिम स्त्रियां इस चीज़ का तो स्वागत करती हैं, किंतु जब वोट देने का प्रश्न आता है तब वो मौलवी मुल्लाओं के बहकावे में आकर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि उनके दिल में, उनके दिमाग में ये रच और बस गया है कि इस देश के अंदर में एक दिन इस्लामिक शासन की स्थापना करनी है, और रचने बसाने वाले यही मुल्ला मौलवी लोग हैं जो इस देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने चाहते हैं। आज हम आपसे सिर्फ ये अनुरोध करेंगे कि आधे मोर्चे की इस लड़ाई में हम सबको सम्मिलित होना है। हमारे देश की सरकार लड़ रही है, हमारे देश के बुद्धिवादी लोग लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी लोग लड़ रहे हैं। इनके साथ हमें जुड़ना है। इनके साथ जुड़कर हमें ये प्रयास करना है कि आधे मोर्चे वाले वो लोग जो बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या, म्यांमार से आए हुए वो लोग जिन्होंने इस देश की डेमोग्राफी को ख़राब करने की कोशिश की है, इनकी पहचान हम सरकार तक पहुंचाएं। सरकार तक इनकी पहचान पहुंचाएं और जागरूक रहें इस विषय में, सतर्क रहें इस विषय में। जब भी हम आपस में चर्चा करें और बातचीत करें तो सनातन की जो मूल्य हैं, सनातन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इसको जानने का प्रयास करें। देखिए, आज का ये एपिसोड तो हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं, किंतु अगले एपिसोड के अंदर में हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि क्या है सनातन धर्म के मूल्य, क्यों सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है विश्व का जिसे धर्म कहा जा सकता है। इसकी चर्चा अगले एपिसोड में हम करेंगे, और तब तक हम आपसे अनुमति चाहते हैं। आप अनुमति दें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।